हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें क्लास 11 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है, एक वर्ड आपको दिया है इक्वेशन, तो इस इक्वेशन से आपको फिर से नए वर्ड यहाँ पे बनाने हैं, तो जिसका या तो मीनिंगफुल हो या फिर विदाउट मीनिंग हो। तो इस लेटर को, इस वर्ड को बनाने में जितने भी लेटर यूज हुए हैं उन सारे लेटर को यूज कर करके हमें और भी वर्ड्स बनाने हैं। और लेकिन आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन, लेकिन एक लेटर सिर्फ एक बार ही यूज आना चाहिए। तो यहाँ इस कंडीशन को पढ़ के हमें क्या लग रहा है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। जो वर्ड यहाँ पे, जो लेटर यहाँ पे एक बार आ गया है वो वापस नहीं आएगा। तो एक कंडीशन यहाँ से हमें पता चल गई कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहाँ पे जो भी वर्ड आप बनाओगे उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिपीटेशन अगर अलाउड है तो अलग फॉर्मूला है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हमारे पास अलग फॉर्मूला है। तो ये हमारा हो गया परम्यूटेशन। परम्यूटेशन के हमारे पास दो मेथड है परम्यूटेशन बनाने के, यहाँ पे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन बनाने के। एक फॉर्मूला हमारे पास है बॉक्सेस वाला फॉर्मूला जो काउंटिंग वाला फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला है हमारा एनपीआर वाला। तो दोनों से मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो इक्वेशन के अंदर टोटल कितने लेटर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है, और कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। ई भी यहाँ पे एक बार है, क्यू यू ए टी आई ओ एन सारे लेटर्स यहाँ पे एक एक बार ही है। तो कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि रिपीट होने पर हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो आपको भी वर्ड को देख करके पहले यहाँ पे आइडिया लगा लेना है कि यहाँ पे कोई लेटर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड इक्वेशन इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम बॉक्सेस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपको जब भी वहाँ पे फॉर्मूला लगाओ तो देखो ये टोटल 8 लेटर्स है। इन 8 लेटर्स में से कितने लेटर्स को लेके हमें वर्ड बनाने, कभी आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि आप 4 लेटर्स को लेके वर्ड बनाओ, कभी 5 लेटर्स को लेकर वर्ड बनाओ। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी लेटर्स दिए हुए उन सारे लेटर्स को लेकर के और वर्ड बनाने। देखो, हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स। जितने भी लेटर इसके अंदर है, इस वर्ड के अंदर, उन सारे लेटर्स को लेकर के आप यहाँ पे वर्ड बनाओ। तो हमारे पास 8 लेटर्स है, तो हम यहाँ पे कितने बॉक्स बनाएंगे, 8 बॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। ओके, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो लेटर यहाँ पे एक बार आ गया वो आगे वाले बॉक्स में नहीं आएगा। जैसे इक्वेशन वर्ड बनाओ ना, एक भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, एज इट इज हमें भी इसी तरह से यहाँ पे वर्ड बनाना जिसमें एक भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स को फिल करती हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, मुझे ये वाला बॉक्स फिल करना है। तो मेरे पास अभी सारे लेटर्स है, मेरे पास ई भी है, क्यू भी है, यू ए टी आई ओ एन सारे लेटर्स है। तो मेरे पास इस बॉक्स को फिल करने के लिए टोटल कितनी चॉइस है, 8 चॉइस है। अभी मेरे पास फ्री हूं कि मैं इस बॉक्स में कोई भी लेटर फिल कर सकती हूँ। तो लेट कि मैंने यहाँ पे ओ को फिल कर दिया, ओ को फिल कर दिया, ठीक है। बट मेरे पास कितने चॉइस, कितनी है टोटल, जितनी चॉइस है उतने तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। मैं ई भी कर सकती हूँ, क्यू भी कर सकती हूँ, यू भी कर सकती हूँ, ए भी कर सकती हूँ। तो इसको फिल करने के मेरे पास टोटल 8 वेज है, ठीक है। तो 8 तरीकों से मैं इसको यहाँ पे फिल कर सकती हूँ। बट मैंने अब यहाँ पे एक फिक्स कर दिया, मैंने ओ यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो ओ को यहाँ पे कैंसिल कर दो। अब ओ हम यहाँ पे नहीं फिल कर सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब कितने लेटर बचे, तो 1 2 3 4 5 6 7 बचे। तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हैं, इसको फिल करने के हमारे पास 7 वेज है। ओके, तो लेट कि मैंने ए यहाँ पे फिल कर दिया, तो ये ए यहाँ पे आ गया। अब ए फिर से नहीं आएगा। अब नेक्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए तो 1 2 3 4 5 6 तरीके, तो यहाँ पे 6 वेज आ जाएगा। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो इस तरह से एक एक नंबर यहाँ पे कम होता जाएगा। तो ये 7 हो गया। लेट कि मैंने यहाँ पे ई को फिक्स कर दिया, तो अब कितने बचे, ई यहाँ से क्रॉस कर दो, तो अब बचे 1 2 3 4 5। तो इसको फिल करने के 5 वेज बचे एज इट इज। अगर आप यहाँ पे और कैंसिल कर दो, मैंने यहाँ पे यू भर दिया, तो यू को कैंसिल करो, तो अब मेरे पास कितने तरीके बचे, 1 2 3 4 बचे। तो ये हो गया 4 वेज। अब एक एक नंबर आपको यहाँ पे कम करते जाना है। 4 के बाद आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि हम एक एक नंबर को यहाँ पे क्रॉस करते जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका 2 वेज आ जाएगा, और ये 1 वेज से आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। ओके, तो ये इतने तरीके से हम यहाँ पे वर्ड बना सकते हैं। यानी पहले बॉक्स में इतने लेटर फिल कर सकते हैं, दूसरे में इतने, तो इस तरह से हमने यहाँ पे हो गया। और क्योंकि हमें 8 लेटर का वर्ड बनाना है, तो सारे बॉक्सेस कंडीशन चाहिए, तो हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशन यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके,
नाउ नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, तो सबका प्रोडक्ट, क्योंकि सबको फिल करना जहाँ पे जरूरी है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको लगता है जिस भी कहा भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके और आपको प्रोडक्ट करना ईजी लग रहा है वो आप यहाँ पे करोगे, तो आंसर आएगा आपका 40320। ये हमारे यानी इतने वर्ड हम यहाँ पे इन 8 लेटर से बना सकते हैं। अब दूसरा मेथड यहाँ पे फॉर्मूला वाला मेथड देखते हैं, जो हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला से भी हम परम्यूटेशन सॉल्व कर सकते हैं, वो है NPR। तो NPR का क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो अब आपको देखना है यहाँ पे N कौन है और R कौन है। तो N यहाँ पे होता है कितने आपके पास चॉइस है, यानी कि कितने लेटर से जिससे आपको यहाँ पे फिल करना है। तो N आपका नंबर ऑफ चॉइसेस गिन लो, तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आपके पास यहाँ पे 8 है। और R ये होता है कि कितने लेटर को लेकर के आपको यहाँ पे वर्ड बनाना है, यानी अगर R यहाँ पे आपको दिया होता है कि 4 लेटर को लेकर के वर्ड बनाओ तो R 4 हो जाता, आपको दिया होता है 6 लेटर को लेकर वर्ड बनाओ तो R आपका 6 हो जाता। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी है वो है, और R आपका होता है कितने लेटर को लेकर के आपको वर्ड बनाना है। तो N यहाँ पे चॉइसेस हमारे पास कितनी है, हमारे पास टोटल 8 लेटर्स है, तो हमें 8 लेटर को लेकर वर्ड बनाना है, तो N इक्वल टू हमारा 8 हो गया। और R यहाँ पे क्या है, हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि आपको 4 लेटर को लेकर बनाना है या 8 या फिर 6 लेटर को लेकर बनाना है, हमें ये कहा है कि आप सारे लेटर को लेकर के वर्ड बनाओ। तो R भी यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। जितने जितने लेटर हमें यहाँ पे दिए हुए थे उतने ही लेटर को लेके हमें वर्ड बनाना है, तो R इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया ना। वो भी यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर लो वैल्यू, तो here n equal to 8 हो गया। एंड इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूज्ड एट ए टाइम, सो r इक्वल टू भी आपका 8 हो गया। तो ये बात आपकी समझने वाली है। तो जितने आपको चॉइसेस दिए वो आपको n ले लेना है, और जितने लेटर को लेकर के आपको वर्ड बनाना है या नंबर्स बनाने हैं वो आपका r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे लेटर्स को लेकर के वर्ड बनाना है, तो r भी हमारा यहाँ पे 8 हो गया। ओके, तो नाउ डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम, अब हम यहाँ से कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये बॉक्सेस वाला मैथड था, ये फॉर्मूला वाला मैथड है। जो भी आपको समझ में आए या जो भी आपका टीचर आपको बताए उसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो रॉन्ग आपका कोई भी नहीं है, दोनों में से आप कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हो। तो NPR, N की जगह 8 रख दिया, R की जगह भी 8 रख दिया, फॉर्मूला हमने यहाँ रख दिया। तो N सबसे पहले फैक्टोरियल N होगा, यानी कि फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे N माइनस R, तो ये भी 8 है ये भी 8 है, तो फैक्टोरियल 8 माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 फैक्टोरियल 0। और मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 1 भी आपका 1 होता है एंड फैक्टोरियल 0 भी आपका क्या होता है, 1। इनकी दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, तो यानी कि एट लास्ट में आपका ये फैक्टोरियल 8 ही बचा। जैसे कि हमने ऊपर अभी सॉल्व किया, ये फैक्टोरियल 8 ही है ना। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है ना हमारा। तो यहाँ पर भी आप इसको जब ओपन करोगे तो यही लिखोगे कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। और सेम आंसर आपका क्या, 40320, यानी कि इतने वर्ड्स हम यहाँ पे इक्वेशन वर्ड को बनाने में जितने लेटर यूज हुए हैं उन सारे लेटर को लेकर के हम नए इतने वर्ड और बना सकते हैं। और ये कंडीशन तब जब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो वहां पे हम और भी ज्यादा तरीके से यहाँ पे वर्ड बना सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। जितने आपको एन, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है जहाँ पे एन और आर को आप इक्वेट कर सको, यानी एन हमें पता चल जाए आर हमें पता चल जाए, कोई कंडीशन नहीं है। अगर ये होता है कि ये यहाँ पे फिक्स कर दो वो वहाँ पे फिक्स कर दो, वो क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से टफ हो जाते हैं, वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे कोई लेटर फिक्स नहीं है, आपको बस वर्ड दे दिया है, उसमें से आपको लेटर्स दे दिए, उनसे आप नए वर्ड बना लो, तो सिंपल आप NPR का फॉर्मूला लगा लो, एन और आर यहाँ पे पुट करके और उसको सॉल्व कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जिसमें आपको कंडीशन दी हुई है। नाउ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। How many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday? अब आपको यहाँ पे मंडे वर्ड दिया, जैसे पहले इक्वेशन दिया था ना, अब आपको मंडे वर्ड दिया है। तो पहले मंडे वर्ड को देखो, क्या यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है।
एम भी वन टाइम है, ओ भी वन टाइम है, एन भी वन टाइम है, डी भी यहाँ पे एक ही बार है, ए और वाई भी यहाँ पे एक ही बार है, मतलब किसी भी लेटर का यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो थ्योरम 1 और थ्योरम 2 जो मैंने यहाँ पे बताई थी वो वाला फॉर्मूला आपको, यानी कि एनपीआर वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, फिर अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिया है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए तो हमें थ्योरम नंबर 1 यूज करनी है। थ्योरम नंबर 1 हमारी यहाँ पे क्या थी, एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखो, टोटल इसके 3 पार्ट है, 3 पार्ट को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आपने मंडे को देख लिया, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। मंडे के अंदर टोटल कितने लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो मंडे के अंदर टोटल आपके 6 लेटर्स हैं। इन 6 लेटर्स को अरेंज करके और हमें वर्ड बनाना है। अब इसने कहा कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। अब आपको पहले क्वेश्चन में दिया था कि सारे लेटर्स एक साथ यूज करके आप वर्ड बनाओ, तो आर इक्वल टू हमारा वहां पे 8 हो गया था, एन भी 8 था, आर भी 8 था। बट यहाँ पे आपको कहा है कि 6 लेटर आपको दिए हुए हैं, 6 चॉइस है आपके पास में, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 4 लेटर को यूज करना है एक टाइम में। अगर आपने यहाँ पे एम ओ एन डी यूज कर लिया तो ए वाई को यूज नहीं करना है, कोई भी 4 लेटर को एक बार में यूज करके और आपको यहाँ पे वर्ड बनाने हैं। तो 6 में से आपको कोई 4 ही यूज करना है, तो आर इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। तो दोनों मेथड से देखते हैं, बॉक्स वाले मेथड से भी सॉल्व करते हैं और फॉर्मूला वाले मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला वाले मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, यानी टोटल जितने लेटर्स हमें यहाँ पे लेने हैं, यानी कि टोटल जितनी चॉइसेस है हमारे पास 6 लेटर है, यहाँ पे 6 चॉइस है, एन इक्वल टू आपका 6 हो गया। फिर हमें 4 लेटर यूज करने हैं एक टाइम में, 4 लेटर को यूज करके एक बार में वो वर्ड बनाना है, तो आर इक्वल टू हमारे पास 4 हो गया। उन चॉइस में से भी हमारे पास और चॉइस कम हो गई है, चाहे में से हमें 4 ही लेने हैं, तो आर इक्वल टू 4 हो गया। तो नाउ नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, अब ये कंडीशन हो गई, एन इक्वल टू 6 हो गया, आर इक्वल टू 4 हो गया है। तो अब आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, मंडे में से 6 लेटर को यूज करके 4 लेटर वर्ड के कितने आप यहाँ पे वर्ड बना सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे एन पी आर, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है और आपका यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर लेटर रिपीट हो रहा होता तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे चेंज हो जाता है, क्योंकि रिपीट यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब आप वैल्यू को पुट कर लो, तो ये फैक्टोरियल एन आपका कितना है, फैक्टोरियल 6 हो गया, एन माइनस आर, तो 6 माइनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, तो ये हो गया 6 माइनस 4, तो ये हो गया फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 4 कितना हो गया, फैक्टोरियल आपका हो गया यहाँ पे 2। नाउ इसको ओपन कर लो, तो फैक्टोरियल 6 को हम किसे ओपन करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2 है ना, तो बस जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है फैक्टोरियल के फॉर्म में वहीं तक आपको लिखना है, और ये हो गया फैक्टोरियल 2। डिनोमिनेटर को हमने ओपन नहीं किया, चाहो तो आप ओपन करके भी उसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब आप फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 को कैंसिल कर दो, तो ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 हो गया आपका यहाँ पे 30, 4 इंटू 3 हो गया आपका 12, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 360 हो गया, यानी कि टोटल 360 वर्ड हम इस मंडे के लेटर में से 6 लेटर में से 4 लेटर को यूज करके बनाएंगे। तो 360 वर्ड ऐसे बनेंगे जिसमें कोई भी लेटर रिपीट यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। फिर सेकंड आप यहाँ पे बॉक्स मेथड देखो, तो हमें कितने, यहाँ पे चॉइस तो हमारे पास 6 है, बट हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है, हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो हम यहाँ पे 4 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, वो हमारा फर्स्ट मेथड था, दोनों में से आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल कितनी चॉइस है, हमारे पास अभी इस बॉक्स को, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें, तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास अभी 6 चॉइस है। मैं एम भी ले सकती हूँ, ओ एन डी ए वाई, इन लेटर सारे लेटर में से अभी मैं कोई भी लेटर यहाँ पे ले सकती हूँ। तो इसको फिल करने के हमारे पास टोटल है 6 वेज। ओके, अब लेट की मैंने यहाँ पे ए को फिक्स कर दिया, ए को फिक्स कर दिया, तो ए तो अब यहाँ से हट गया, अब ए यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, ठीक है, ए को फिक्स कर दिया, ए यहाँ से हट गया। अब इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज है, तो 1 2 3 4 5, तो अब मेरे पास यहाँ पे इस बॉक्स को फिल करने के 5 वेज। आपको फर्स्ट पता चल गया ना, बस एक एक कम कर करके भी आप लिख सकते हो। तो लेट की मैंने यहाँ पे ओ को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब कितने बचे, 1 2 3 4, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ए एक बार आ गया, अब यहाँ नहीं आएगा, ओ एक बार आ गया, अब नहीं आएगा। अब यहाँ पे कोई और लेटर ले लेते हैं, मैंने लेट के यहाँ पे एम को फिक्स कर दिया,
तो यहाँ पे चॉइस कितनी बची थी 5 के बाद अच्छा एम को भी काउंट करें एक बार, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 वेज थे। ओके 4 वेज थे ना, तो ये एम को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो इसीलिए मैं इसको क्रॉस कर दिया, पहले क्रॉस कर दिया, बाकी एम भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं ना, सिर्फ ओ और ए को नहीं फिल कर सकते, एम एन डी वाई यहाँ चारों आ सकते हैं। तो एम को फिल कर दिया, अब एम को मैंने क्रॉस कर दिया, अब कितने बचे 1 2 3, तो इसको फिल करने के हमारे पास है यहाँ पे 3 वेज है। ठीक है, तो लेट के मैंने एन को यहाँ पे फिक्स कर दिया, बट हमें तो 4 लेटर ही वर्ड बनाना था, जिसमें चाहे मीनिंग हो आ रहा हो उसका या नहीं मीनिंग आ रहे हो। तो ए ओ एम एन कोई मीनिंग वाला वर्ड है तो नहीं है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बना दिया। तो कितने वर्ड बन सकते हैं, तो यहाँ पे ए की जगह पे और भी लेटर आ सकते थे, हमने 6 वेज लिखा है ना, सारे लेटर यहाँ आ सकते थे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स आपकी किस तरह से बन जाएंगे, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो यही 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यही 360 वर्ड्स बनेंगे। तो ये दोनों मेथड है, आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, तो वो आपका कितना हो जाएंगे, बॉक्सेस में जो वेज आपने फिल किए हैं उनको प्रोडक्ट करना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो वही हो गया 30 इंटू 12, तो ये आपका हो गया 360 वर्ड्स, यानी हम इतने वर्ड्स यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो इसका सेकंड पार्ट, ये तो हमारा हो गया, कंडीशन थी कि 4 लेटर ही आपको लेने हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, तो ये तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 8 जैसा हो गया, जहाँ इक्वेशन था ना आपका 8 लेटर का वर्ड था और सारे ही लेटर को लेकर के आपको वर्ड बनाना था, तो ये सेम वैसे क्वेश्चन हो गया, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सारे लेटर्स आपको यूज करने हैं। तो अब सारे लेटर्स यूज करने हैं तो एन भी आपका, चॉइस भी आपकी, और 6 है, और लेटर्स भी आपको सारे लेने हैं, तो एन और आर यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। जैसे वहाँ पे एन इक्वल टू 8 और आर इक्वल टू 8 था, तो सेम यहाँ पे भी एन और आर इक्वल होके आपके कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो all letters are used at a time, so if all letters are used at a time, so r equal to 6, हमारे पास यहाँ पे r equal to 6 हो गया, सारे लेटर्स लेने हैं। नाउ टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन मंडे, तो मंडे में टोटल कितने लेटर्स हैं 6 है लेटर्स है, एक भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास वही फॉर्मूला लगेगा NPR वाला। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ईच कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए ये वाला फॉर्मूला है, और रिपीटेशन नॉट अलाउड है इसीलिए भी ये वाला फॉर्मूला है। तो r इक्वल टू भी 6 हो गया, n इक्वल टू भी 6 हो गया, ये हमने लगा लिया यहाँ पे फॉर्मूला। तो फॉर्मूले वाले मेथड से आपका यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r हो जाएगा। अब n की जगह भी आप 6 पुट करो और r की जगह भी 6 पुट करो, तो ये हो गया आपका 6 n माइनस r, यानी कि 6 माइनस 6 हो गया, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 6 माइनस 6 क्या हो गया 0 हो गया, और हमें पता है कि फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1 होता है, तो एट लास्ट में हमारा ये कितना बचा फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 को आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो फैक्टोरियल 6 आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 6 इंटू 5 हो गया आपका यहाँ पे 30, और ये हो गया 4 इंटू 3 12 इंटू आपका यहाँ पे हो गया 24। ठीक है, तो 24 इंटू 3 आपका यहाँ पे होता है 72, तो ये हो गया 720, यानी टोटल आपके वर्ड्स यहाँ पे कितने बनेंगे 720 वर्ड्स यहाँ पे बनेंगे जब आप सारे लेटर्स को यहाँ पे यूज करोगे। सारे जब 4 लेटर्स को हम यूज कर रहे थे तब हमारे पास यहाँ पे 360 वर्ड बन रहे थे, अब जब हमने सारे लेटर्स को यूज किया तो 720 वर्ड्स बन रहे हैं जिनमें एक भी लेटर आपका रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, अब बॉक्सेस वाले मेथड में देखें तो ये हम लेते हैं यहाँ पे सेकंड मेथड, तो ये भी बिल्कुल कितने आपको यहाँ पे आर कितना है आपका, कितने लेटर आपको लेने हैं, जितने लेटर लेने हैं जितने लेटर को लेकर के वर्ड बनाना है उतने बॉक्सेस बनाने हैं, तो हमें सारे लेटर्स को लेके यहाँ पे वर्ड बनाना है, तो हम यहाँ पे सारे ही 6 लेटर्स लेने हैं, तो मैंने यहाँ पे 6 बॉक्सेस बना दी। जब 4 लेटर लेने थे तो हमने 4 बॉक्स बनाए थे, अब 6 लेटर लेने हैं तो हमें यहाँ पे 6 बॉक्सेस बनाने हैं। तो सेम आपका यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं MONDAY, सारे लेटर लेने, तो फर्स्ट बॉक्स को भी फिल करना है। अभी हमने कुछ भी नहीं फिल किया तो हम यहाँ पे ये हमारे पास जो 6 लेटर उसमें से किसी को भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, अभी ये सारे 6 लेटर्स यहाँ पे आ सकते हैं, तो इसको हमने फिल कर दिया 6 वेज से। ओके, फिर लेट के मैंने M को यहाँ पे फिल कर दिया, तो M यहाँ से हट गया। अब कितने ऑप्शन बचे मेरे पास 1 2 3 4 5, तो इसको मैं 5 वेज से फिल कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने Y को फिक्स कर दिया, तो ये Y यहाँ पे आ गया, अब वापस नहीं आ सकता। फिर अब कितने बचे 1 2 3 4, तो इसको हम 4 वेज से फिल कर सकते हैं, तो ये लेट के मैंने D यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो ये D आपका हट गया। फिर 1 2 3, इसको मैं 3 वेज से फिल कर सकती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे A को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब कितने बचे, तो 1 2 बचे, इसको मैं O से यहाँ पे 2 वेज से फिल कर सकती हूँ,
दो ऑप्शन बचे ना दो से, तो मैंने यहाँ पे ओ को रख दिया। अब ओ भी कैंसिल हो गया, अब क्या बचा सिर्फ एन, तो ये यहाँ पे सिर्फ एन ही आएगा। तो यानी कि इसको मैं वन वे से फिल कर सकती हूँ। तो इस तरह से हमने 6 एक एक नंबर कम कर जाना है, क्योंकि जितने ऑप्शन है उसमें से एक यहाँ पे आ गया तो उसमें से एक ऑप्शन कम हो गया, फिर एक कम हो गया, एक कम हो गया, इस तरह से। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स आपके कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगेन आंसर आपका कितना आएगा 720। दोनों मैथड से करो सेम आंसर। ओके तो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड सबका, क्योंकि अगर आपको 6 लेटर का वर्ड बनाना है तो सारे बॉक्स फिल करना यहाँ पे जरूरी है। एक भी बॉक्स हटा दिया तो वो 5 लेटर का हो जाएगा। तो जब सारे कंडीशन के ये भी आओ ये भी आओ सारे आने चाहिए, तो हम बीच में क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पे टोटल 720 वर्ड्स। अब नाउ इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे क्या है, ऑल लेटर्स आर यूज, सारे लेटर को यूज करो, बिल्कुल इसी कंडीशन है। बट फर्स्ट लेटर इज वाउल, लेकिन पहला लेटर आपका वाउल होना चाहिए। तो ये आ गई यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, ये तो सेम था, ये क्वेश्चन तो सेम था कि आप 4 लो तो आर इक्वल टू 4 हो गया, सारे ले लो तो आर इक्वल टू 6 हो गया, लेकिन सारे लेटर्स को यूज करना है बट फर्स्ट लेटर आपका वाउल है। यानी कि वर्ड जो भी जो जैसे ये मंडे है तो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर आपको कहे कि वो फर्स्ट लेटर उसका वाउल है तो वाउल इसमें कौन है, या तो ओ है या ए है, ओ और ए दो ही वाउल है। तो कंडीशन आ गई है कि आपका ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स है ये वाउल से ही भरेगा। जब फर्स्ट लेटर वाउल होगा तभी तो आपका यहाँ पे वाउल से वर्ड बनेगा। तो या तो वो ओ से स्टार्ट हो या वो ए से स्टार्ट हो, तो तभी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सारे वर्ड आपके वाउल से बनेंगे। तो ये आ गई आपकी कंडीशन। तो इस कंडीशन जब भी आती है तो उसको सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। ऑल लेटर्स आर यूज बस फर्स्ट लेटर इज वाउल। तो वाउल क्या होते हैं, तो आपके पास टोटल इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो 26 में से आपके 5 वाउल होते हैं और रिमेनिंग 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वाउल आपके क्या हो गए, ए ई आई ओ यू। तो आप मंडे में से देखो कौन, ये कॉन्सोनेंट है, ये आपका वाउल है, एन आपका कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, ए आपका वाउल है और वाई आपका यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 वाउल है ओ एंड ए और 4 कॉन्सोनेंट है। तो आपको क्या कहा है कि फर्स्ट लेटर आपका वाउल होना चाहिए। तो देखो पहले इसको बॉक्स वाले मेथड से करते हैं। तो आपका एन तो यहाँ पे आपको पता है 6 हो गया। अब इसने क्या कहा है, आर देखते हैं। तो ऑल लेटर्स आर यूज, सारे लेटर्स यूज होने चाहिए। तो 6 के 6 लेटर यहाँ पे यूज होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे कितने बॉक्स बनाने हैं, टोटल 6 बॉक्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। क्योंकि हमें सारे लेटर यूज करने, तो हमने 6 लेटर है, 6 के 6 लेटर यूज करने, तो हमने सारे लेटर यहाँ पे ले लिए। सारे लेटर को बनाने के लिए सारे बॉक्स बना दिए। 6 लेटर थे, 6 बॉक्स बना दिए। अब इसने क्या कहा है कि फर्स्ट लेटर आपका यहाँ पे वाउल होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट लेटर वाउल कब होगा, हम हमेशा जब देखते हैं कि ये वर्ड आपका वाउल से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यही वाला लेटर देखते हैं ना। जैसे अब ये मंडे को देख रहे हो तो ये आपका ये वाउल से स्टार्ट है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो हम एम को ही देखेंगे। तो यहाँ पर भी हम इस वाले लेटर को देखेंगे कि ये आपका वाउल होना चाहिए। वाउल होना चाहिए मतलब कि या तो ये यहाँ पे ओ फिल होना चाहिए या फिर यहाँ पे ए फिल होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक लेटर यहाँ पे आ सकता है। तो जब भी आपकी इस तरह से कंडीशन आ जाती है कि किसी लेटर को यहाँ पे फिक्स कर दो या फिर उसको इन्हीं लेटर से आप फिल कर सकते हो, या वाउल से फिल करो या कॉन्सोनेंट से फिल करो, तो उसके लिए कंडीशन अलग लगेगी और रिमेनिंग के लिए कंडीशन अलग लगेगी। तो आप इसको ये समझ सकते हो कि जब भी कोई कंडीशन आएगी तो वो वाला बॉक्स वहाँ से अलग हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वो यहीं पर हो, यहाँ पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो जिसके कंडीशन यहाँ पे आएगी, अगर आपको कहे कि ये बीच में आना चाहिए तो ये बीच में फिक्स हो जाएगा, या आपको कहे कि ये लास्ट में आना चाहिए तो लास्ट में फिक्स हो जाएगा। तो जो चीज़ यहाँ पे फिक्स हो जाती है कि इसके लिए कंडीशन आ गई कि ये सिर्फ हमें इतने चीज़ों से ही भर सकते हैं, या फिर इसमें आप यही ऑड नंबर फिल कर सकते हो या इवन नंबर फिल कर सकते हो, तो वो उस लेटर की फैमिली से या उस ऑब्जेक्ट की फैमिली से अलग हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन अलग होगा। और जिनके लिए कोई कंडीशन नहीं है वो सारे इनोसेंट है, अलग से हैं। तो उन जो अपने आप के लिए कोई कंडीशन नहीं रखते, वो जो कंडीशन रखता है वो अलग हो जाएगा, और जो अपने आप के लिए कोई कंडीशन नहीं रखते, जो नॉर्मल रहेंगे, वो सारे फैमिली से अलग हो जाएंगे। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, चाहे वो बॉक्स के लिए हो चाहे वो आपके यहाँ पे परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला हो। तो अब आप यहाँ पे देखो, इसने कहा कि मैं तो सिर्फ या तो ओ को लूंगा या फिर मैं ए को लूंगा, बाकी मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास कंडीशन है, मैं तो सिर्फ वाउल को ही अपने अंदर ले सकता हूँ। तो इन्होंने कहा हमारे पास तो कोई कंडीशन नहीं है, हम वाउल को भी ले सकते हैं और हम कॉन्सोनेंट को भी ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे सिर्फ 2 लेटर से फिल कर सकते हैं, लेकिन इनको हम सारे लेटर से फिल कर सकते हैं, एम ओ एन डी
AY, इसमें ये सारे लेटर आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि इसकी कंडीशन अलग होगी, इन सारों की कोई कंडीशन नहीं। जो क्वेश्चन में दिए हुए लेटर थे ये कह रहे कि हम तो इसके सारे लेटर के साथ अग्री, हमारे अंदर कोई भी लेटर लेकर आओ, लेकिन ये अपने लिए कंडीशन लगा रहा है कि नहीं मुझे तो सिर्फ वाउल ही चाहिए, मैं तो O या A को ही लूंगा। तो इस कंडीशन के लिए अब सिर्फ इस बॉक्स के लिए देखो, इसके पास कितनी चॉइस है, इसके पास है 2 चॉइस है, या तो O है या A है। तो n इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। जितनी चॉइस उतना आपका यहाँ पे n हो गया, तो n इक्वल टू आपका कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो अब क्या हो गया, R कितना होगा, आपको फिल कितना करना है, यहाँ पे आपके पास फिल करने के लिए कितनी जगह है, R यही होता है ना कि आपको यहाँ पे 2 नंबर का बनाना है डिजिट, 2 नंबर का 2 लेटर का आपको वर्ड बनाना है, 3 लेटर का वर्ड बनाना है, बट यहाँ पे तो एक ही बॉक्स है। तो R इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। एक बॉक्स है तो एक बार में या तो O आएगा या फिर एक बार में यहाँ पे A आएगा, ठीक है। तो R इक्वल टू आप नंबर ऑफ बॉक्सेस भी यहाँ पे ले सकते हो। इस तरह की कंडीशन में अगर यहाँ पे 2 होता है तो R इक्वल टू 2 होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फिल करने के लिए चॉइस 2 है, लेकिन हमारे पास फिल करने के लिए एक ही जगह है, तो R इक्वल टू आपका यहाँ पे 1 ही आएगा। अब लेट के यहाँ पे मैंने O और A में से किसी एक लेटर को यहाँ पे फिक्स कर दिया। लेट के मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि O को कह दिया कि तुम यहाँ चले जाओ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। O यहाँ पे फिक्स हो गया, अब A को तो कोई जगह नहीं मिली, अब A को क्या करना पड़ेगा, इस फैमिली के पास आना पड़ेगा। O तो यहाँ पे फिक्स हो गया तो O को हटा दो। अब इन बॉक्सेस के पास कितने ऑप्शन बचे हैं, 1 2 3 4 5, ये बॉक्सेस जो है क्योंकि एक लेटर यहाँ पे फिक्स हो चुका है तो अब इनके पास सिर्फ 5 चॉइस बची है, या तो वो M को ले सकते हैं, N D A या फिर Y को ले सकते हैं, O को नहीं ले सकते क्योंकि O यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो इनके लिए N इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और बॉक्सेस कितने हैं, कितने बॉक्सेस को आपको फिल करना है, तो 1 2 3 4 5, तो R इक्वल टू भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। समझ में आ गया। जो एक चीज यहाँ पे आ गई है वो वापस यहाँ पे, ये नहीं कि आपका n यहाँ पे 6 हो जाएगा, नहीं, इनके पास चॉइस भले 6 हो लेकिन एक यहाँ पे फिक्स हो चुका है, पहले से एक यहाँ पे फिक्स आ चुका है, तो अब इसके पास जो बची हुई चॉइस होगी वही उसकी चॉइस होगी, ठीक है। ये 6 लेटर आपको दिए हैं, 6 यहाँ पे भर सकते हो लेकिन वो नहीं रहेगा, एक यहाँ पे फिल हो चुका है क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो जो लेटर यहाँ फिक्स हो चुका है वो इन ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिल करते हैं, तो इस बॉक्स को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो इस बॉक्स को हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं 2 वे से, या तो O से या A से, ठीक है, दोनों में से कोई इतने भी तरीके से फिल कर सकते हैं। अब एक लेटर यहाँ पे फिक्स हो चुका है, लेट कि मैंने यहाँ पे O को फिक्स कर दिया, तो अब इसके पास कितने बचे हैं, इसके पास बचे हैं 5 चॉइस बची, 1 2 3 4 5, M N D A Y, तो ये पहला वाला बॉक्स हम 5 वे से भर सकते हैं। फिर लेट कि मैंने O को पहले से भर चुके थे, अब लेट के मैंने यहाँ पे Y फिक्स कर दिया, तो इसको हमने यहाँ पे ये 2 वे से भर सकता है, ये 5 वे से भर सकता है, तो यहाँ पे Y फिक्स कर दिया, Y कैंसिल कर दिया, 1 2 3 4, इसको हम 4 वे से फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लेट के मैंने M को फिक्स कर दिया, तो अब कितने बचे, 1 2 3, तो इसके पास आपके यहाँ पे क्या बचे हैं, 3 वेज बचे हैं। तो यहाँ पे लेट के मैंने अब N को फिक्स कर दिया, तो अब इसके पास आगे वाले के पास 2 वेज बचे हैं, तो ये आपका समझने का तरीका है। 2 वेज बचे हैं तो मैंने यहाँ पे D को फिक्स कर दिया, तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास बचा है, यहाँ पे A ही आ सकता है, तो इसके पास ओनली 1 वे है, ओके। तो ये चीज आपको समझना है, एक तो कि यहाँ के लिए यहाँ n इक्वल टू कम हो जाएगा, जितने भी 6 थे, जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पे होंगे आगे आप देखोगे और भी बड़े बड़े चॉइस आएगी, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आएगा, यहाँ वाउल भर दो, आपको आगे आगे और क्वेश्चन आप करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये तो n इक्वल टू 2 यहाँ पे कैसे हुआ, n इक्वल टू 5 कैसे हुआ, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जो लेटर हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है वो चॉइस इनके लिए यहाँ पे खत्म हो चुकी है, इनके लिए वो चॉइस में नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स आपके यहाँ पे कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, तो वो आपके कितने बन जाएंगे, इन सब का आप यहाँ पे क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, तो 5 इंटू 4 20 हो गया, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 हो गया, तो 12 इंटू यहाँ पे होकर लिख देते हैं हम 12 इंटू 20, तो ये हो गया आपका 240। तो इस तरह के 240 वर्ड्स बनेंगे जिसका फर्स्ट लेटर आपका क्या हो, अल्फाबेट हो। फिर अब आपने को यहाँ पे फॉर्मूला वाला मेथड लगाना है, सेकंड मेथड हम यहाँ पे लगाते हैं जो फॉर्मूला वाला मेथड है हमारा NPR वाला। तो यहाँ पे देखो यहाँ O आ सकता है, A आ सकता है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, या तो O है या A है, दोनों लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे भी M O N D O में से कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो NPR वाला फॉर्मूला ही आएगा। तो NPR वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ डिफरेंट
वर्ड्स, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। फर्स्ट बॉक्स के लिए आपका क्या फॉर्म, यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देते हैं। फॉर्मूला आपका यहाँ पे आ जाएगा NPR। तो NPR के लिए होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो पहले फर्स्ट बॉक्स के लिए फॉर्मूला अलग लगेगा, बाकी के लिए जिसने कंडीशन लगाई है उसके लिए अलग फॉर्मूला, जिसने कंडीशन नहीं लगाई है उनके लिए अलग फॉर्मूला। तो फर्स्ट के लिए n कितना है आपका यहाँ पे 2, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल n माइनस आर, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2 माइनस 1 हो गया। फिर इंटू इन 5 बॉक्स के लिए अलग फॉर्मूला हो जाएगा, तो फैक्टोरियल n कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया, और r भी 5 है तो फैक्टोरियल 5 माइनस यहाँ पे हो गया 5, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 हो गया। फिर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 माइनस 5, तो ये हो गया फैक्टोरियल 0, और हमें पता है फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपका यहाँ से बचा फैक्टोरियल 2 इंटू यहाँ पे भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो वही रहेगा, तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 हो गया। तो फैक्टोरियल 2 आपका कितना हो गया, 2 इंटू 1 हो गया, फैक्टोरियल 5, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। तो सेम 5 इंटू 4 ये आपका हो गया 20, तो और 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 आपका यहाँ पे हो गया 12, तो 12 इंटू 2 24, 240 वर्ड्स यहाँ पे बनेंगे। समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल है। आगे अभी देखो कंडीशन धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, जहाँ पे आपको 4 लेटर को फिक्स करना पड़ेगा, 3 लेटर को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो बस यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रखो कि जो भी कंडीशन लगा रहा है वो अलग हो जाएगा, जिनमें कंडीशन नहीं है वो अलग हो जाएंगे। ये इस तरह से समझ सकते हो कि क्लास में जो आपके सबसे ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है ना, उससे कोई बात नहीं करता, उसको हम अलग कर देंगे। एटीट्यूड वाले के लिए अलग, और जो सिंपल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे अलग कंडीशन। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।